अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही वकफा वसलातु अला मन कान नबिय्या व आदम बैनल माइ वत्तीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए अहले उम्मतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। गंज बख्शे फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा इमदाद दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबाए औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। सिद्दीक़ से हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल
उस्मान से आए शम्माए जमाले मोहम्मद हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन वाला आलिका व सहाबिका या राहतल आशिकीन। मैंने हर जुर्म किया जाने अनजाने में, मैंने हर जुर्म किया जाने अनजाने में, हर खता तेरा बन जाने से, हर खता माफ हुई। आका तेरा बन जाने से मैंने हर जुर्म किया और निज़ा के वक्त भी करम अपने गदा पर करना। निज़ा के वक्त करम अपने गदा पर करना। काम बन जाएगा आका तेरे आ जाने से, काम बन जाएगा आका तेरे आ जाने से। मैंने हर जुर्म किया जाने अनजाने से, हर खता माफ हुई तेरा बन जाने से। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार मदीना सरूर क़ल्ब व सीना हामी बेकसां गम गुसारे दो जहां सैयदुल मुरसलीन आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा
हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ, नात शरीफ, हदियतन, तोहफतन, नज़रानन, अक़ीदतन, मुहब्बतन पेश करने के बाद अज़ीज़ान गिरामी, आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है, जिसको जुमातुल विदा भी कहा जाता है। विदा का माना है जुदा होना। इसका माना यह हुआ कि रमज़ान शरीफ का बरकतों वाला, रहमतों वाला, शानों वाला, मुबारक और मुक़द्दस महीना हमसे जुदा हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जुमा मुसलमानों के ईद का दिन, तो जुमातुल विदा का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। पता नहीं हमें हमारी जिंदगियों में रमजान मुबारक के मुबारक और मुक़द्दस महीने के अंदर ये घड़ियां, ये सातें, ये मौका दोबारा मुयस्सर हो ना हो, हम अगर थोड़ी सी तवज्जो करें, कुछ ऐसे नमाजी भी हैं, कुछ ऐसे मुहिब्बीन भी हैं, कुछ ऐसे संगी साथी भी हैं, कुछ ऐसे अजीज़ व अक़रबा भी हैं जो पिछले रमज़ान मुबारक में हमारे साथ थे, हमारे अंदर मौजूद थे, हम इकट्ठे इबादत करते थे। लेकिन आज कुछ ऐसे हैं जो अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है, और हमें भी, हमारा भी वक्त आना है, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मौत का जायका तो चखना ही है। अगर अल्लाह करीम ने हमें हमारी जिंदगी में ये सातें दी हैं, ये घड़ियां दी हैं, तो इसको गनीमत जानना चाहिए। इन घड़ियों को, इन लम्हों को अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजारना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमातुल मुबारक, और फरमाया इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी दिन ही आपकी वफात हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये दिन बड़ा मुबारक और मुक़द्दस दिन है। इस दिन के अंदर मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजा करो। सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके ज़ाहरी पर्दा फरमाने के बाद भी क्या आप हमारा दुरूद समाअत फरमाएंगे, हमारे दुरूद को सुनेंगे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने अंबिया किराम के अजसाद को, अंबिया किराम के जिस्म को मट्टी पर हराम कर दिया है। मट्टी को हुक्म नहीं, मट्टी को यही हुक्म है, मेरे जो नेक बंदे हैं, मेरे जो नबी हैं, इनके जिस्म को तूने नहीं। हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरे ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद भी अगर कोई मेरा गुलाम, मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ेगा, दरूद भेजेगा, हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं उसका दरूद भी सुनूंगा और उस पर नजरे करम भी फरमाऊंगा। अजीज़ा ने गिरामी, जुम्मतुल मुबारक का बहुत ही मुक़द्दस और मुबारक दिन है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि जुमे वाले दिन एक घड़ी एक साथ ऐसी होती है जो कबूलियत की घड़ी होती है। बंदे को चाहिए कि हर वक्त अल्लाह करीम की बारगाह से कोई नेक कोई अच्छी आरज़ू पेश करनी चाहिए, अल्लाह करीम उसका बेड़ा पार फरमाएगा। तो अज़ीज़ा ने गिरामी, आज जुम्मतुल विदा का मुबारक और मुक़द्दस दिन है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े जलील क़द्र पैगंबर थे। आपकी कौम मछलियों का शिकार करती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह करीम ने ज़बूर किताब अपनी नाज़िल फरमाई। तो जब वो अपनी किताब ज़बूर का मुताला करते थे, उसकी तिलावत करते थे, अल्लाह करीम ने आपकी आवाज में इतनी खूबसूरती रखी थी, इतनी खूबसूरती थी, जब भी अपने पाक कलाम की तिलावत करते थे इतनी खूबसूरत आवाज से करते थे कि अगर कोई परिंदा उड़ रहा होता था वो आपकी तिलावत सुनकर वहीं पर ठहर जाता। मतलब कि इतना अल्लाह करीम ने आपको आवाज के साथ नवाजा था। आवाज अल्लाह करीम की बड़ी नेमत है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आज बेटे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह करीम ने आपके हाथ में इतनी ताकत रखी थी कि आप लोहे को पकड़ते थे, उससे कोई नेजा कोई चीज बनानी होती थी, उसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप जिधर को चाहते थे कर देते। इतनी ताकत अल्लाह करीम ने अता की। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आप शहरे एलिया वहां पर आए, दरिया के करीब एक आबादी थी। आपने लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाना, लेकिन वो कौम आपके पैगाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करती। आपने कहा कि हफ्ते का दिन बहुत ही मुबारक दिन है, मुक़द्दस दिन है, इस दिन के अंदर अल्लाह करीम की इबादत करनी चाहिए। लेकिन वो कौम शिकार करती थी मछलियों। अज़ीज़ा ने गिरामी, मछलियों का शिकार करने के लिए उन्होंने अपने घरों के सामने, दरवाजों के सामने घड़े समंदर से नाल पानी की अपने दरवाजे के सामने से गुजार लेते थे। तो हफ्ते वाले दिन मछलियां आती, उनका शिकार करते, अच्छे कारोबार अच्छे दामों में वो उनको फरोख्त करते। तो अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब देखा, उनसे कहा कि भाई ये दिन अल्लाह की इबादत का दिन है, इस दिन इबादत किया। लेकिन कौम ने ना सुनी। आपने पैगामे खुदा सुनाया, उसके बाद रब्बे करीम ने फरमाया कि मेरे प्यारे महबूब, आपका जो काम था वो आपने कर दिया, अब मेरा काम है कि मैं इनके साथ क्या करूं। अल्लाह करीम ने वो जितने थे शिकार करने वाले सब के सब अल्लाह करीम ने उनको बंदर बना दिया। इस बात पर तवज्जो चाहता हूं, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह करीम की पकड़ बड़ी सख्त है। अब 3 लोग थे जिन्होंने, एक थे अल्लाह के नबी जिन्होंने उन्हें मना किया, शिकार करने से रोका। तो अल्लाह करीम ने आप पर करम फरमाया। और दूसरे वो लोग थे, वो देखते तो थे कि ये शिकार कर रहे हैं, लेकिन मना इसलिए नहीं करते थे कि अगर मैं मना करूंगा हो सकता है कि मेरे मना करने से ये मुझसे नाराज हो जाए।
आज हम भी अगर देखें, हम किसी को नेकी की दावत देने से पहले सोचते हैं कभी ये क्या कहेगा मेरे बारे में, पता नहीं इसका रिएक्शन क्या होगा। तो वो लोग दूसरे वो लोग थे, वो शिकार करते लोगों को देखते तो थे, लेकिन मना इसलिए नहीं करते थे कि हो सकता है ये मेरी बरादरी का है, ये मेरे मोहल्ले का है, ये मेरे कबीले का है, ये मेरे शहर का है, अगर मैं कहूँगा ये नाराज हो जाएगा। अल्लाह करीम ने उनको खंजीर बनाया। और तीसरे वो लोग थे कि जिन्होंने अल्लाह करीम की नाफरमानी की, अल्लाह के नबी के हुक्म को ना माना, तो अल्लाह करीम ने उनको बंदर बना दिया। अब यहाँ पर गौर करें, हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो रमजान मुबारक का महीना आता है, इसके रोजे रखना तो दरकिनार है, इसका अद्दो एहतराम भी नहीं करते, सरेआम खाते हैं पीते हैं। अगर कोई सिगरेट पीने वाला है वो सरेआम सिगरेट पी रहा है, दिल के अंदर से खौफ खुदा निकल गया है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, जरा तवज्जो करें। एक कौम है वो अल्लाह के नबी के हुक्म की नाफरमानी करे, तो अल्लाह करीम उन्हें बंदर बना दे, खंजीर बना दे। और दूसरी तरफ हम हैं, ना हम हलाल को देखते हैं ना हराम को देखते हैं, बस यही होता है कि पास आ जाए। लेकिन फिर भी अगर बंदा थोड़ा सा सोचे तो सही, हम अपने अपने गिरे बाग में जान कर देखें, हम जो कर रहे हैं, क्या हम अल्लाह करीम के हुक्म को बजा ला रहे हैं, अल्लाह करीम के हुक्म पर मुकम्मल अमल पैरा हो रहे हैं। ना 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 ना, मेरे समेत हर बंदा किसी न किसी खता में मुब्तला है, किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला है, लेकिन फिर हम सही सलामत हैं। बनी इस्राईल की जो कौम थी, उन्होंने जब कोई गुनाह करना उनके चेहरे पर लिख दिया जाता, शक्ल बिगाड़ दी जाती थी, चेहरा स्याह कर दिया जाता था, उनके दीवारों पर, दरवाजों के ऊपर लिख दिया जाता था कि इसने रात में फलां बदकारी की है, फलां गुनाह किया है, रात इसने ये गुनाही वाला अमल किया है। शक्ल फिर भी तब्दील हो जाती थी, चेहरे पर लिख दिया जाता था। ये बनी इस्राईल को बता रहा है, जिन लोगों ने अपने नबियों के हुक्म को ना माना। अजीजा ने गिरामी, इसी पर तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माए। अब हम हर किसी गुनाह के अंदर मुलव्वस हैं, गुनाह में मुबतला हैं। कौन सा ऐसा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम आपकी कौम के दो बंदों ने या गालिबन 4 बंदों ने अल्लाह के नबी की नहीं, अल्लाह के नबी की सवारी ऊँटनी की कूचों को काटा, टांगों को काटा। बंदे 2 या 4 थे, गालिबन गुनाह करने वाले 2, अल्लाह के नबी की नहीं, अल्लाह के नबी की सवारी नीचे काटी गई। काटी भी 2 बंदों ने। तवज्जो चाहता हूं, समझाकर आगे बढ़ना चाहता हूं।
दो बंदे थे जिन्होंने अल्लाह की नबी की नाफरमानी की, अल्लाह के नबी की बेअदबी नहीं की, उनकी शान की गुस्ताखी नहीं की, लेकिन अल्लाह के नबी की सवारी ऊंटनी की पूंछों को काटा, टांगों को काटा। टांगे काटने वाले दो फर्द हैं। अल्लाह करीम ने सारी की सारी कौम को गर्क कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया। आज हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इज्जत और नमूस पर पहरा देना दरकिनार है। अगर कोई पहरा दे रहा है उस पर भी हम उंगलियां उठाते हैं। सारी की सारी कौम तबाह व बर्बाद हुई। थोड़ी जी को बढ़ा दो। मैं जो बात समझाना चाहता हूं, तीसरा बटन एक अब तवज्जो चाहता हूं। हम हर गुनाह में मुलव्विस हैं, हर गुनाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी शक्लें भी तब्दील ना हो, हमारे चेहरे भी तब्दील ना हो, हमारे माथे पर भी ना लिखा जाए, हमारे घरों की दीवारों पर भी ना लिखा जाए ये सारा करम है तो कमली वाले का करम। रब्बे कायनात ने फरमाया वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, फरमाया महबूब जितनी देर तक आप अपने गुलामों के अंदर मौजूद हैं मैं रब होकर इन पर अजाब नहीं भेजूंगा। ये किसी चौधरी, किसी एमएनए, किसी एमपीए, किसी दुनियादार के पुजारी की बात नहीं। अल्लाह करीम अगर हमारे गुनाहों पर, हमारे हाल पर फिर भी रहम कर रहा है तो ये कमली वाले के दामने मुस्तफा की बरकतें हैं कि अल्लाह करीम ने हमारे हाल पर करम किया। यार इतनी शफ़क़त, इतनी करम नवाजी, इतनी करम नवाजी होने के बावजूद मैं हदीस पाक पढ़ रहा था कि बंदा जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है ना तो अल्लाह के नूरी फरिश्ते उसे पैरों के नाखूनों से लेकर आसमान तक ढांप लेते हैं। उनमें से एक फरिश्ता नमाजी को ये बात कहता है कि बंदा मोमिन, अगर तुझे पता चल जाए इस वक्त रब्बे कायनात की बारगाह में तेरी शान, तेरा मकाम क्या है, फरमाया तू कभी सजदे से सर ही ना उठाए। अजीजा ने गिरामी, ये जुमातुल विदा हमें इस चीज का दर्स देकर जा रहा है, इस चीज का सबक देकर जा रहा है कि जिस तरह रमजानुल मुबारक में हमारी मस्जिदें भरी हुई हैं। अब आप मस्जिद में आते हैं, जब मस्जिद भरी हुई को देखते हैं अपने ईमान से बताएं दिल के अंदर एक राहत पहुंचती है या नहीं पहुंचती? जब अल्लाह का घर भरा हुआ इंसान देखे तो मैं एक अल्लाह की रजा के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे एक साथी थे, वो कहते कि भाई सुनाएं कैसा निजाम, नमाजी कैसे हैं। सारी बात है फिर आपस में पूछना पड़ता है। मैंने कहा कि यार बड़ा मजा आता है, मस्जिद भरी हुई होती है। अब आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने किसी मुसलमान के दिल को खुश किया अल्लाह उस पर राजी है। अब हम देखते हैं दिल को खुशी होती है, इत्मीनान होता है। फिर मैंने कहा कि हज़रत साहब हमने आप ही लोगों से सुना है कि अल्लाह करीम की बारगाह में जब इमाम और मुक्तदी हाजिर होंगे, इमाम को पेश किया जाएगा, रब पूछेगा कि बता बंदे क्या लेकर आया है। मैंने कहा कि हम रब्बे कायनात की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज करेंगे कि मौला हम अकेले नहीं आए, मैं अकेला नहीं आया बल्कि सफों की सफे साथ लेकर आया। अजीजा ने गिरामी नमाज पढ़े,
रमजान गुजर जाए, ये तो बरकतों वाला महीना है, इसके गुजरने के बाद भी मस्जिद को इसी तरह बहारें दें, इसी तरह मस्जिद के अंदर आए, अल्लाह करीम की नमाज अदा करें। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, अगर सजदे में सर रख कर एक मर्तबा अर्जी पेश की ना तो अल्लाह करीम बेड़ा पार फरमा दे। अल्लाह के एक वली गुजरे हैं हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला। आप दरियाए दजला में समुद्री सफर कर रहे थे कश्ती के ऊपर, आपने देखा कि एक और कश्ती जा रही है, उसके अंदर नौजवान हैं, वो आपस में मतलब कि शराब भी पी रहे हैं, शुगल मेला भी कर रहे हैं, एक दूसरे को लान तान भी कर रहे हैं, मतलब कि गुनाह वाले काम कर रहे हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे किसी ने कहा कि हुजूर इनके लिए बद्दुआ करें, ये बहुत गुनाह वाला काम कर रहे हैं। तो आपने कहा अच्छा मैं दुआ करता हूँ, हाथ आप उठाएं, आपने आमीन कहना। हाथ उठाए, रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ की कि मौला जिस तरह तूने इन नौजवानों की जिंदगी लजीज की है, इसी तरह इनकी आखिरत भी लजीज कर। अब आप दुआ कर रहे हैं, एक आपके मुरीद अर्ज करते हैं हुजूर इनके लिए बद्दुआ करें। आपने कहा कि तुम्हारा काम है मकसूद हासिल करना, तुम इसका मकसद चाहते हो। अभी आपने हाथ चेहरे पर फेरा नहीं था कि वही नौजवान आपकी बारगाह में आ गए, आपके कदमों में आकर गिर गए। अर्ज करते हैं कि हुजूर हमें अपने नबी का कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। इसीलिए शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, ये दिल करता मिल के पढ़ लो वो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अजीज़ा ने गिरामी, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जो बंदा आ जाए वो कभी खाली नहीं जाता। अल्लाह के एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बात जरा तवज्जो से समाअत फरमाएं। आप वाज कर रहे थे, दुराने आवाज, दुराने तकरीर, एक नौजवान खड़ा हुआ, अर्ज करता है हुजूर मुझे 4 दिरहम चाहिए। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ऐलान किया कि भाई अगर कोई बंदा इस साइल को 4 दिरहम देगा मैं उसके लिए 4 दुआएं मांगूंगा। एक यहूदी का गुलाम था मुसलमान, वो खड़ा हुआ, उसने उसे 4 दिरहम दिए और कहता है कि हुजूर अब आपने जो 4 दुआओं का कहा था वो मेरी दुआ कर दे। आपने पूछा बता तेरी कौन कौन सी दुआ है? तो उसने कहा कि हुजूर मेरी एक दुआ ये है कि मैं एक यहूदी का गुलाम हूं, दुआ ये है कि अल्लाह करीम मुझे आजाद कर दे, और दूसरी मेरी ये दुआ है कि मैं फकीर हूं, अल्लाह करीम मुझे गनी कर दे, और तीसरी मेरी दुआ ये है कि मेरा मालिक यहूदी है, अल्लाह करीम उसे ईमान की दौलत अता फरमा दे। और हुजूर चौथी मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करीम मुझे भी और मेरे मालिक की भी बख्शी फरमा दे। ये 4 दुआएं करवाई, आपने दुआएं की उसके लिए।
वो दुआ करके महफिल इख्तिताम पजीर हुई, वापिस घर आया। मालिक ने पूछा भाई कहाँ था तू इतनी देर? उसने कहा कि हजरत मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप वाज फरमा रहे थे तो मैं उनके वाज में बैठ गया, मैंने उनसे 4 दुआएं करवाई जिस बिना पर मैं लेट हुआ। अब वो मालिक जो आका था उसका यहूदी, उसने कहा कि तूने कौन कौन सी दुआ करवाई, जरा मुझे भी तो बता। वो गुलाम कहने लगा कि हुजूर मैंने पहली दुआ में ये करवाई कि मैं एक यहूदी का गुलाम हूँ, दुआ करें कि अल्लाह करीम मुझे आजादी अता फरमाए। जब उस यहूदी आका ने सुना ना, उसने कहा जा तू आजाद है। तवज्जो, उसने कहा कि दूसरी दुआ कौन सी थी? उसने कहा दूसरी मैंने दुआ ये करवाई है कि मैं फकीर हूँ, अल्लाह करीम मुझे गनी कर। उसने कहा ये 400 दिरहम ले, ये तेरी ये भी हाजिर होगी। तीसरी दुआ कौन सी थी? उसने कहा मेरी तीसरी दुआ ये है कि अल्लाह करीम मेरे मालिक को ईमान की दौलत अता फरमाए। उस यहूदी ने, आका ने कलिमा पढ़ा, कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब इस बात पर जरा तवज्जो, किसी एक साहिब को बात समझ आ गई तो इंशाल्लाह हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। उसने कहा कि भाई मेरे वश में इतना ही था, अब बता तेरी चौथी दुआ कौन सी है? उसने कहा कि मेरी चौथी दुआ ये है कि अल्लाह करीम मेरी भी बख्शी फरमा दे और तेरा भी बेड़ा पार फरमा। अब जो वो आका था उसने कहा कि यार बात ये है, मेरे कब्जे में ये 3 दुआएं थी जो मैं तेरी पूरी करवा सकता था या तेरा वसीला बन सकता था। अब चौथी जो दुआ है ये मेरे कब्जे में नहीं। कहता है कि गुनाहों पर मगफिरत मैं ये नहीं करवा सकता, ये अल्लाह और उसके रसूल का काम है। अजीजा ने गिरामी कदर, वो यहूदी जिसने कलिमा पढ़ा था, रात सोया, ख्वाब के अंदर क्या देखता है? हाथ में गैबी से आवाज आती है तेरी कुदरत के अंदर जो था तूने कर दिया, अब मेरी कुदरत देख कि मैंने तेरी भी बख्शी फरमा दी, तेरे गुलाम की भी बख्शी फरमा दी। फरमाया जो हजरत मंसूर जो वाज कर रहे थे मैंने उसकी भी बख्शी फरमा दी, उसके वाज के अंदर जिसने वाज को सुना उसकी भी बख्शी फरमा दी, जो उस वाज के अंदर आया मैंने सबकी बख्शी फरमा दी। फरमाया कि तेरी कुदरत के अंदर, तेरे बस के अंदर जो था तूने वो कर दिखाया, अब मेरी कुदरत देख, अब मेरा काम है। फरमाया मैंने सिर्फ तेरी नहीं बल्कि तेरी भी, तेरे गुलाम की भी, हजरत मंसूर आपका वाज सुनने वालों की भी, उस वाज में आने वालों की भी मैंने बख्शी फरमा। इससे पता क्या चलता है? इससे पता यही चलता है कि जिस की निस्बत हुजूर की पाक महफिल से हो गई, हुजूर की महफिल में जो आ गया, हुजूर का एक फरमान भी है, मैं अक्सर आपको सुनाता भी रहता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक वो होता है ना कि दिल के अंदर बंदा कोई अरमान लेकर बैठा हो, कोई हाजत लेकर बैठा हो कि मौला मुझ पर ये परेशानी है, ये मुसीबत है, ये तकलीफ है। अल्लाह करीम उसकी तो हाजत पूरी करता है। एक होता है सिर्फ वो दिखलावे के लिए बैठा होता है, उसका दिखलावा भी रब्बे कायनात की बारगाह में रायगा नहीं जाता, बल्कि अल्लाह करीम उस निस्बत की वजह से उसका भी बेड़ा पार फरमा देता। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक। हाँ, ईद का टाइम जो है वो 7 बजे का है।